अब हम पढ़ा रहे हैं टैली। टैली में कंपनी के फीचर्स कैसे खुलते हैं। तो सबसे पहले हम टैली ERP9 ऑन करेंगे। टैली ERP9 सर्च विंडो में हमने सीधा लिखा टैली ERP9, सर्च किया और हमारा टैली की विंडो ओपन हो गई। टैली की विंडो ओपन होते ही इसके ओपनिंग के दौरान जो हमारी विंडो खुली है इस पर हम Alt+W करके अंदर एंटर करेंगे और साथ में Alt+I कर देंगे ताकि सिल्वर मोड पर ऑन हो जाए और साथ में इसे फुल स्क्रीन करेंगे। अब हम इसमें अभी हम प्रेजेंट टाइम पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम किसी एक कंपनी को ओपन करेंगे जिस कंपनी में काम करना है। चूँकि यहाँ कोई कंपनी बनी हुई नहीं है तो हम पहले क्रिएशन करेंगे कंपनी का क्रिएशन कर दिया हमने SICT नाम से, SICT COMPUTER कंप्यूटर अकेडमी और इसकी मेलिंग नेम ले लिया, एड्रेस मकरोनिया। इसके बाद हम एड्रेस में एंटर करेंगे। हमारी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ खुली हुई है, इसमें से हमने इंडिया लिया है और ये लिस्ट स्टेट्स की है। स्टेट्स में मध्य प्रदेश को हम सिलेक्ट करेंगे। मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। करेंसी हमारी रुपीज़ है। हम वर्किंग कर रहे हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री, चूँकि अभी इंफॉर्मेशन पढ़ाना है हमें तो हम उसके अंतर्गत इन्वेंट्री अभी लेते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग ईयर दोनों सेम रहेंगी, सेम डेट रहती है। अभी इसमें हम डेट चेंज नहीं की है, 2008 ही रखा है। और हमने पासवर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी का कोई ऑप्शन हमने यूज़ नहीं किया। आगे बढ़ा दिया हमने। बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ है और फुल नेम इंडियन रुपीज़ है। डेसिमल प्लेस 2 हो जाएंगे, 2 नंबर्स हो जाएगा। सफिक्स्ड अमाउंट अगर आपको चाहिए सिंबल अमाउंट के साथ सिंबल चाहिए है तो यस कर देंगे और आगे चलेंगे। यहाँ पर मिलियन में अगर हमारा अमाउंट शो कराना है तो उसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। पुट ऑफ प्लेस बिटवीन सिंबल एंड अमाउंट के बीच में रखना है तो उसे यस करेंगे। और प्रिंटिंग के समय नंबर्स चाहिए हैं डेसिमल के बाद, तो कितने नंबर्स चाहिए हैं 2, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया और इसे यस कर लिया। इस तरह से हमारी कंपनी क्रिएशन कंप्लीट हो जाती है। कंपनी क्रिएशन कंप्लीट होने के बाद ये हमारे स्टेशनरी मास्टर्स पे हम जा रहे हैं। जैसे ही हम अंदर आए तो हमारे गेटवे ऑफ टैली में हम एंटर कर चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली की लिस्टिंग आ चुकी है। इस लिस्टिंग में 4 पार्ट है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट और रिपोर्ट्स। तो हमें अभी सिर्फ आपको कंपनी फीचर्स के बारे में पढ़ाना है। तो चूँकि कंपनी इन्फॉर्मेशन में हमने अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत अपनी फाइल यानी अपनी कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स डाल करके अपनी कंपनी क्रिएशन कर दी है। इस कंपनी क्रिएशन में क्या क्या कंपनी फीचर्स हो सकते हैं उन्हें हम जानेंगे। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंपनी फीचर्स में एंटर करने के लिए F11 हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो कंपनी फीचर्स ऑन हो जाता है। यहाँ पर कंपनी फीचर्स में 4 स्टेप दिए हैं, 4 कमांड दिए हैं। अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टेशनरी एंड टैक्सेशन और क्विट। तो हम अकाउंटिंग फीचर्स में एंटर करेंगे तो हम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कंपनी का नाम आ गया आपका SICT कंप्यूटर अकेडमी, उसमें है अकाउंटिंग फीचर्स। अगर हम डायरेक्ट इन्वेंट्री फीचर में डालना चाहते हैं तो कीबोर्ड में फंक्शन की F2 को प्रेस करेंगे तो हम SICT कंपनी के इन्वेंट्री फीचर्स में एंटर कर जाएंगे। अगर टैक्सेशन से रिलेटेड हमें फीचर्स चाहिए हैं तो हम कंपनी इसी के अंदर रहते हुए फंक्शन की F3 को प्रेस करेंगे तो हम टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर्स में एंटर कर जाएंगे। और जो भी हमें टैक्स से रिलेटेड कमांड है या ऑप्शन है उसे हमें मतलब एलिजिबल करना है, वो वैल्यूबल देना है तो हम उसे ऑन करेंगे, अदरवाइज हम उसे ऑफ करेंगे। तो इस प्रकार से कंपनी फीचर्स में के लिए F1, कंपनी इन्वेंट्री फीचर्स के लिए F2, कंपनी स्टेशनरी फीचर्स के लिए F3। हम इस तरीके से तीनों फंक्शंस की का यूज़ करके कंपनी के फीचर्स का यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे। इसके यहाँ पर कितने पार्ट बनाए गए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6
6 पार्ट में इनको डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट में जनरल है, दूसरे में सेकंड में आपका आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट है, थर्ड में कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर कमांड मिलने वाले हैं, और इन्वॉइसिंग से रिलेटेड यहाँ पर वर्क में कमांड है, बजट्स और स्कैनरियो से रिलेटेड यहाँ पर हमें 2 कमांड दिए हैं, अदर्स फीचर्स अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत अदर फीचर्स दिए हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन मेन है, तीसरा उसके साथ यूज़ होगा। फर्स्ट दिया है चेक, अगर आप चेक प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो इसे हम यस करेंगे, तो अकाउंटिंग फीचर्स के दौरान ये हमें वहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। और इसी प्रकार से जीरो वैल्यू, अगर हम किसी में जीरो वैल्यू के एंट्री को शो कराना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। इस तरीके से अदर फीचर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। जनरल के अंतर्गत क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेटेड अकाउंटेंट एंड इन्वेंट्री, एक इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री, अगर इसे हम यस करते हैं तो हमारे कंपनी में दोनों प्रकार के काम होंगे। दोनों प्रकार से मतलब होता है कंपनी में सिर्फ अमाउंट्स की लेखे जोखे के साथ साथ क्या प्रोडक्ट लिया गया है वो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, यानी कि क्वांटिटी के साथ और उसके वैरायटी के साथ इन्वेंट्री हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तब हम इस ऑप्शन को यस रख करते हैं। अदरवाइज अगर हम सिर्फ सिंगल यस करेंगे तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर नो कर देंगे, तो अकाउंट ओनली अकेले में काम करेंगे हम। इसके बाद दूसरा कमांड दिया है आपका इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम वहाँ पर लेजर के दोनों लेजर बनाते समय ऑप्शन को यस करना है तो हम यहाँ से इसको यस करेंगे, तो वहाँ पर हमें वर्किंग के दौरान दिखाई देंगे। यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी हमें कमांड चाहिए है वो हम यहाँ से यस करेंगे, तब वर्किंग के दौरान हमें उसकी ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो अकाउंटिंग के थे। इसी प्रकार से F2 में इन्वेंट्री मैंने अभी बताया, और टैक्सेस से रिलेटेड F3। तो ये हो गए हमारे अकाउंटिंग फीचर्स, ये सभी को लर्न करने होते हैं। विदाउट लर्न किए हम वर्किंग नहीं कर पाते टैली के अंतर्गत। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके लिए थैंक यू।